हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए DHFL को लेकर के एक ऐसी खबर आई है जो सुन करके हाथ पांव फूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर का खुलासा हुआ है जो आपके होश उड़ा देंगे। आप और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सारे के सारे बैठ करके आज रो रहे हैं, क्योंकि उनको उनका पैसा नहीं मिला। शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स छीन लिए गए। एफडी होल्डर्स को उनकी फ़िक्स डिपॉजिट प्रिंसिपल वैल्यू ही नहीं वापस हुई। इंटरेस्ट की तो बात भूल जाइए। इसके पीछे सबसे बड़ा भंडाफोड़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, जो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से बताया गया है। अभी भी जो छानबीन है इस केस को लेकर के वो जारी है। अपनी बात को कंटिन्यू तो करूँगा ही, लेकिन उससे पहले आप लोगों से जल्दी से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने का दिया गया है। 34,615 करोड़ रुपया। फिर से सुनिए, ये डेटा मुझे रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि छोटा मोटा ये डेटा नहीं है। 34,615 करोड़ रुपया, 34,615 करोड़ रुपए। इससे पहले बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे पहला बिगेस्ट फ्रॉड गुजरात से हमें सुनने को मिला था। कोई अग्रवाल करके थे, 24 से 25 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का सबसे बड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री में फ्रॉड निकल के आया था। अभी आपको याद होगा, कुछ ही महीने पहले की बात है। और उसको पीछे कर देने वाला ये दूसरा रिकॉर्ड आपके सामने है। बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। 34,615 करोड़ रुपए, 34,615 करोड़ रुपए का बैंकिंग फ्रॉड। ये दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के फॉर्मर प्रमोटर्स का खेल है। आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल की तरफ से इस आर्टिकल में कवर किया गया है। सीबीआई बुक्स DHFL इट्स फॉर्मर CMD का मतलब है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर इन ₹34,615 करोड़ बैंकिंग फ्रॉड केस। दोस्तों, सीबीआई ने एक फ्रेश FIR, एक फ्रेश केस जो है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसके अलावा कपिल वाधवन, धीरज वाधवन और इसके कुछ डायरेक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं, इन सभी के खिलाफ दर्ज कर दिया है। अब देख सकते हैं, सीबीआई हैज़ रजिस्टर्ड ए फ्रेश केस अगेंस्ट कपिल वाधवन एंड धीरज वाधवन ऑफ DHFL फॉर allegedly cheating a consortium of 17 banks led by Union Bank of India to the tune of 34,615 crore rupees, making it the biggest banking fraud probed by agency officials told। दोस्तों, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में ये पहला सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड उभर के सामने आया, जिसमें 17 बैंक्स का एक कंसोर्टियम था जिसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लीड कर रहा था। और इसको झटका दिया है, इसको बहुत इतनी बड़ी चोट जो पहुंचाई है, ये कपिल वाधवन और धीरज वाधवन के ही खेल है। दोस्तों, इसको लेकर के सीबीआई अभी भी जांच पड़ताल कर रही है। जो रजिस्टर्ड लोकेशंस हैं इन एक्यूज्ड पर्सन्स के प्रमाइसेस में, 12 डिफरेंट लोकेशंस पे अभी तो सर्चेस काफ़ी डीपली तरीके से सीबीआई कर रही है मुंबई के अंदर। और आगे देखते हैं क्या क्या खुलासा होता है। दोस्तों, सीबीआई ने यहाँ पे DHFL, इसके अलावा कपिल वाधवन, इसके अलावा उस समय के जो CMD थे यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज वाधवन, इसके अलावा डायरेक्टर और 6 रियल्टर कंपनीज़ हैं जो एलिजिडली इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बताई जा रही हैं, राइट, जो मिलकर के चीट किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लीड किए जाने वाले कंसोर्टियम को, राइट। तो इन सभी के खिलाफ जो है केस को दर्ज कर दिया गया है, फ्रेश केस दर्ज कर दिया गया है।
और फ्रेश तरीके से इसके ऊपर अलग तरीके से जांच होगी। अब देख सकते हैं एजेंसी यानी सीबीआई ने ये बात, सीबीआई को ये बात कैसे पता चली आप पूछिए। सीबीआई को दोस्तों ये बात पता नहीं चली थी। सीबीआई में एक कंप्लेंट डाली गई थी 11 फरवरी 2022 को बैंक के द्वारा, और उसी कंप्लेंट के आधार पर सीबीआई ने काम करना शुरू किया, तब जाकर के बात सामने आई। और सुनिए ये कंप्लेंट कब की है ज़रा देखिए, 11 फरवरी 2022 की, और हम लोग कहाँ चल रहे हैं, जून 23 को चल रहे हैं। देखिए कितनी पुरानी कंप्लेंट है, अब जाकर के इसको, हालांकि ये जांच जारी रही होगी, हो सकता है समय लगता है जांच करने में चीज़ों को, मैं इसको लेकर के कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी है 11 फरवरी 2022 को बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ से बैंक के द्वारा जो है एक कंप्लेंट दर्ज करी गई, लॉन्च करी गई सीबीआई, और सीबीआई उसके ऊपर जो है जांच किया, तब जाकर के बात पता चली है। अभी करंटली देखें तो वाधवन ब्रदर्स कहाँ हैं, ये कपिल वाधवन, धीरज वाधवन, दोनों के दोनों को सीबीआई की प्रोब में रखा गया है। सीबीआई इनसे बहुत ही अच्छे से पूछताछ कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, क्योंकि इन्होंने यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर के साथ भी करप्शन में इन्वॉल्व्ड हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ भी मिलकर के बहुत बड़ी गेम खेले हुए हैं, लेकिन वो भी चीज़ तभी पता चलेगी जब सीबीआई का असली डंडा पड़ेगा। बहरहाल उसको लेकर के अभी यहाँ कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये जो है आपने देखा, ये हाथ पांव मेरे तो फूल गए भैया। मैं तो इस खबर को पढ़ करके मेरी हालत ख़राब हो गई। उन लोगों की याद आ रही जो ऐसे लोग हैं जो पूरी अपनी ज़िंदगी की कमाई एफडी के रूप में इस कंपनी में लगा के बैठ गए थे, और उम्मीद थी उनको कुछ और मिला कुछ और। आज वो क्या उनकी जवानी वापस आ जाएगी, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में वो अपनी बुरे समय के लिए जो है अपने पैसे बचा के रखे थे ताकि उनका काम आएगा उनकी लाइफ में, उनके बैड टाइम में। क्या उनका पैसा तो चला गया, क्या उनकी जवानी वापस आ जाएगी कि वो फिर से कमा सकें? ये सोचना चाहिए सरकार को। सरकार हम किस लिए बनाते हैं? सरकार क्या तमाशा दिखाने के लिए बनाते हैं? ये कौन सोचेगा? कहाँ जाएंगे वो लोग? तो इस तरीके की खेल है दोस्तों। मेरी तो हालत ख़राब हो गई इस मतलब खबर को सुन करके, और बाकी आपको तो ये पता होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे इन लोगों के शिकार बन चुके हैं। ओके, तो चलिए आगे इसको लेकर के जांच जारी है, देखते हैं। मैं तो इसके ऊपर आपसे बातचीत करता ही रहता हूँ, अभी 2 दिन पहले ही बात करी थी, और भी कुछ चीज़ें बात करनी ही थी, तब तक ये इतनी ख़तरनाक खबर आ गई। चलिए आगे कुछ और आएगा तो मैं आपसे कन्वे करूँगा, देखते हैं कहाँ तक ये खेल चलता है। DHFL तो ले गया पिरामल ग्रुप, लेकिन DHFL के ख़िलाफ़ भी ये केस दर्ज किया गया है, आपको मैंने बताया ही अभी। तो दोस्तों बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।